लोमस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही खास विषय है और वह विषय है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई ज्योतिषियों की जगह ले सकता है। आपने अगर न्यूज़ में देखा हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, समाचार पत्र में पढ़ा हो, तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत इस समय जॉब कट्स हो रही हैं, ले ऑफ की न्यूज़ आ रही हैं और इसका एकमात्र कारण है एआई, क्योंकि एआई डेवलपर्स का काम करना शुरू कर चुका है। तो क्या एआई ज्योतिषियों की भी जगह ले सकता है? हम इसी सच्चाई का पता लगाएंगे। तो आपने जेन एआई, जेनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई, इन सब के बारे में सुना होगा, और यदि नहीं भी सुना है तो आपने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा और नहीं तो यूज़ भी किया होगा। आजकल हर स्मार्टफोन में गूगल जेमिनाई आप इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो, कुछ भी आपको उसका उत्तर, बहुत ही सटीक उत्तर जेमिनाई या चैट जीपीटी या जो भी एआई सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसको आपने इंस्टॉल कर रखा है वो आपको तुरंत प्रदान कर सकता है उसका उत्तर। इसके पीछे काम कैसे होता है? बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने की एआई सर्विसेज, कह सकते हैं आप उनको एआई सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं, जो एआई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बट इन एआई सर्विसेज के पीछे जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, जो जो दिमाग है, वो है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसको आप मोटे तौर पर एक प्रोग्राम की तरह देख सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह देख सकते हैं या सॉफ्टवेयर की तरह देख सकते हैं, जो कि ज्ञान के एक विशाल भंडार ज्ञान का एक विशाल भंडार है। और वो कैसे है? उसने बहुत ही विशाल भंडार कह सकते हैं ज्ञान का उसको दिया गया है, उसको, जिससे कि उसने लर्न किया है। जैसे हम लोग बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं और उससे हम सीखते हैं, और फिर अगर हमारे पास उससे रिलेटेड कोई समस्या आती है तो हम उन पुस्तकों से या जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं और उस समस्या का एक सलूशन, समाधान हम निकालते हैं और दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनेट स्केल जो डेटा है, नॉलेज जो है, उस पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग हुई है और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आप पूछते हैं, जो भी आप उसको कार्य देते हैं, वो करके देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा है जिस पे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो फिर उस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाएगा। उसके अपने तरीके हैं लेकिन वो नहीं दे पाएगा। जैसे अगर आपसे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती है और आपसे चाइनीज़ लैंग्वेज में बात किया जाए या कुछ पूछा जाए तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, या फिर आप उल्टा सीधा उत्तर दे सकते हैं। ठीक वैसे ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करता है। और आज की डेट में अगर हम बात करें, इस मेन टॉपिक पे बात करने का रीजन ही एकमात्र यही है कि एआई मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। आज का हर एक व्यवसाय यह दिखाने की होड़ में है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो एआई इनेबल्ड है या फिर एआई ड्रिवन है। आप अपने घर में देखिए, आपके घर में तमाम प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि टीवी, मोबाइल, बल्ब, पंखा, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर है, कार है आपकी, कोई से भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई से भी सर्विसेज ले लीजिए, सभी एआई इनेबल्ड हैं। सब पे एआई इनेबल्ड मार्क हो रखा है। पुराने प्रोडक्ट अगर आपके पास हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी नए प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट से, वो सब एआई इनेबल्ड टैगिंग के साथ बिक रहे हैं। और इसी कारण से कह सकते हैं कि ज्योतिष भी अछूता नहीं है इस चीज़ से। सारे जितने भी ज्योतिषी ऐप हैं या जितने भी एस्ट्रोलॉजी के ऐप हैं या जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब ने अपने आप को एआई इनेबल्ड और एआई ड्रिवन बताना शुरू कर दिया है। तो आइए इस वास्तविकता को समझते हैं कि क्या ये सच में ऐसा है, इतना पावरफुल है। बट उससे पहले हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर युग के पहले ज्योतिषी क्या करते थे। तो जब कंप्यूटर नहीं था तब ज्योतिषी सारी कुंडली की गणना अपने हाथों से करते थे। सारी दशा,
चाहे वो जेमिनी हो, जेमिनी की चर दशा हो, योगिनी दशा हो, विंशोत्तरी दशा हो, भिन्न भिन्न प्रकार की दशाओं की गणना करते थे, ग्रहों की स्थिति की गणना करते थे, कुंडली बनाते थे, डिविजनल चार्ट्स जिसको कि हम षोडश वर्गीय कुंडली भी कहते हैं, वो या वर्ग कुंडली भी कहते हैं, तो वो 16 प्रकार की होती, तो षोडश वर्गीय कुंडली भी बनाते थे, अष्टक वर्ग की गणना करते थे, ग्रहों के बल की गणना करते थे, इत्यादि इत्यादि। और इसमें बहुत समय लगता था। उसके बाद फिर वो कुंडली का विश्लेषण करते थे और फलादेश करते थे। उसके बाद आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उन्होंने ज्योतिषी का जीवन काफ़ी आसान बना दिया, क्योंकि वे पल भर में सारी गणनाएं करने लग गए। लेकिन शुरुआत में त्रुटियां थीं उसमें, जो कि समय के साथ काफ़ी उसमें सुधार हुआ। और कोई भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होता है तो उसमें त्रुटियां होती हैं, समय के साथ हर एक चीज़ मैच्योर होती है, चाहे कोई भी वो प्रोडक्ट हो। तो बिल्कुल वैसा ही ज्योतिष के जो सॉफ्टवेयर्स थे उनके साथ भी हुआ। वो इतने मैच्योर हो गए कि एकदम सटीक गणना करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद ज्योतिषी का जीवन काफ़ी सरल हो गया। वो सारा डेटा ज्योतिषी को उपलब्ध करा देते थे, और ज्योतिषी फिर उन डेटा को रीड करके, जब सामने आपके दशा कैलकुलेट होके आ गई, सारे ग्रहों की स्थिति आ गई, कुंडली बन के आ गई, तो बस अब उसका फलादेश करना है, उसको एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है और उसका फलादेश करना है। वो ज्योतिषी करते थे। अब आया एआई का युग, जो आज का युग है। और एआई को आपको केवल अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताना है, या फिर आपको केवल अपने कुंडली का एक फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है, या फिर अब सिर्फ ग्रहों की स्थिति आपको एआई को देनी है, और एआई तुरंत, अगर आपने उसको जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि बताया है तो तुरंत उसकी कुंडली बना देगा। और अगर आपने फ़ोटो अपलोड की अपने कुंडली की तो तुरंत उसका विश्लेषण कर देगा। क्योंकि जो एआई का जो मॉडल है, जो मैंने बताया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो बहुत ही ज्योतिष के एक विशाल डेटा भंडार पे कह सकते हैं प्रशिक्षित हुआ है। बहुत ही विशाल, जितना भी आप सोच सकते हैं, जितनी भी जितनी भी ज्योतिष की पुस्तकें हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, उन सब पे उसकी ट्रेनिंग हुई है, जिसे कि एक साधारण मनुष्य अपने एक जीवन काल में उतना पढ़ और याद नहीं रख सकता है। लेकिन ये जो एआई महाराज हैं, इन्होंने सब कुछ सीख रखा है। तो अगर एआई इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्या वो सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है? क्या वो उतना सटीक फलादेश कर सकता है? तो इसका उत्तर जानने के लिए आइए देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने एक अच्छे ज्योतिषी के बारे में क्या कहा है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। तो हम शास्त्र में चलते हैं। तो महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में ज्योतिषियों के बारे में एक गुण बताए हैं, ओके, कि ये गुण अगर एक ज्योतिषी में है तो उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। महर्षि पराशर ने कहा है कि गणितेषु प्रवीणो यः शब्दशास्त्रे कृतश्रमः न्यायविद बुद्धिमान देशादिकालज्ञो जितेन्द्रियः उहापोहपटुर होरा स्कंद श्रवण सम्मतः मैत्रेय सत्यताम याति तस्य वाक्यम न संशय। अर्थात जो व्यक्ति गणना में निपुण है, जिसने व्याकरण और शब्द शास्त्र का गहरा अभ्यास किया है, जो न्याय को जानता है अर्थात तर्क शास्त्र को जानता है, और बुद्धिमान है, जिसे देश दिशा और काल का सही ज्ञान है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी वाणी निश्चित ही सत्य होती है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति किसी विषय के पक्ष और विपक्ष पर विचार करने में, अर्थात ऊहापोह, पक्ष और विपक्ष पर विचार करने में चतुर है, और होरा शास्त्र अर्थात ज्योतिष के सिद्धांतों के श्रवण और अध्ययन में रत है। सो महर्षि पराशर कहते हैं कि मैत्रेय अपने शिष्य को कहते हैं, मैत्रेय ऐसे विद्वान द्वारा कही गई बात या ऐसे ज्योतिषी द्वारा जो दिए गए फलादेश हैं, वो बिना किसी संदेह के सच साबित होते हैं। तो अगर हम एआई को भी एक ज्योतिष की संज्ञा दे रहे हैं, तो हमें इन सारे गुणों पर उनको भी
देखना होगा कि क्या एआई इन गुणों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। अगर एआई इन गुणों पर खरे उतरते हैं तो हम कह सकते हैं कि एआई ज्योतिषी को निश्चित रूप से रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं। और अगर उन गुणों पर खरे नहीं उतरते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। तो गणितेषु प्रवीणो है, इसका अर्थ है कि गणित में निपुण होना। तो मिस्टर एआई निश्चित रूप से गणित में निपुण होंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है और कंप्यूटर से ज़्यादा तेज गणना कौन कर सकता है। उसके बाद आता है शब्द शास्त्रे कृतश्रमा। यहाँ पे थोड़ा एक डाउटफुल है, क्योंकि जो शब्दों का जो चयन है, या कह सकते हैं कि जो एक सूत्र जो कह रहा है उसके जो भिन्न अर्थ हैं एक सूत्र के, उसको समझना और सही शब्दों का चयन करना, जब आप जातक को किसी बहुत ही संवेदनशील फलादेश के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो काम है ये मिस्टर एआई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो एक बार हो सकता है कि सही शब्दों का चुनाव कर लें, दूसरी बार ये, क्योंकि ये इमोशंस नहीं है इनके अंदर, तो ये नहीं जानते हैं कि मुझे कैसे एक फलादेश को अपने जो कंसल्ट करने आया है आपसे, जो जातक आया है उस जातक को कैसे हम कन्वे करें। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उस चीज़ को कन्वे कर सकते हैं। दूसरा, न्यायविद। न्यायविद का अर्थ ये होता है कि जुडिशियल डिसीजन, किसी भी चीज़ का जो बहुत ही तर्कसंगत डिसीजन ले पाना। जैसे कि बहुत सारे ज्योतिष में ऐसे सूत्र मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी, जब आप एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो विरोधाभास वाले आपको कह सकते हैं कि सिचुएशन भी आपके सामने आएगी, स्थिति आएगी कि आप एक एंगल से आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एक रिज़ल्ट दिख रहा है, बट दूसरे एंगल से जब आपने एनालाइज किया तो उसका विपरीत रिज़ल्ट दिख रहा है। तो ऐसे में आपको क्या किस फलादेश को चूज़ करना है, किसको आप पकड़ेंगे और किसको आप छोड़ेंगे, इस चीज़ का ज्ञान मिस्टर एआई को कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आता है कॉन्शियस डिसीजन और कुछ हद तक कह सकते हैं आप इंट्यूशन, और ये डेवलप होता है नित्य प्रति ध्यान, आसन, पूजा और गुरु के कृपा से। तो जहाँ भी कॉन्शियसनेस की बात आएगी, कॉन्शियस डिसीजन की बात आएगी, मिस्टर एआई वहाँ पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि मिस्टर एआई के अंदर वो गुण नहीं आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। तो मिस्टर एआई इन जनरल, वो जहाँ पे कि अगर आप उनसे एक बार पूछेंगे प्रश्न अपनी कुंडली इनको देकर, अगर आपने कुंडली की फ़ोटो खींची, अपलोड किया और आपने बोला कि मेरी कुंडली में ऐसा एक योग दिख रहा है, इसका क्या अर्थ है, तो मिस्टर एआई आपको उसका परिणाम बताएंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपने उनको वापस से पूछा कि परंतु कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा भी है, तो उस पर आपका क्या है, तो मिस्टर एआई बोलेंगे नहीं आप ठीक बोल रहे हैं, वैसा ही है। तो ये आपको कभी भी न्यायविद वाला जो क्वालिटी है, जो गुण है, ये न्यायविद नहीं हो सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है जो एक ज्योतिषी लेता है, और वो ज्योतिषी अपने वर्षों के तप से, जप से, ध्यान से और अपने गुरु की कृपा से वो इंट्यूशन, वो कॉन्शियसनेस डेवलप करता है। तो इस गुण पे मिस्टर एआई कभी भी खरे नहीं उतर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बुद्धिमान। क्या मिस्टर एआई बुद्धिमान है? निश्चित रूप से बुद्धिमान है, क्योंकि जैसे हम और आप गलतियों से सीखते हैं, निरंतर सीखते रहते हैं,
वैसे ही मिस्टर एआई भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। जितना भी आप इनको फीडबैक देते हैं उससे ये निरंतर सीख रहे हैं, तो बुद्धिमान हैं। उसके बाद देशादि कालज्ञो, देश दिशा और काल का ज्ञान। मिस्टर एआई को इसका भरपूर ज्ञान है। कमी कहाँ पे है? जब आप किसी कुंडली को विश्लेषण करवा रहे हैं मिस्टर एआई से, तो आपको एज अ रेफरेंस उस जातक के देश काल और दिशा का, उसके कल्चर का, उसके रिलीजन का इंफॉर्मेशन, उसका नॉलेज आपको मिस्टर एआई को देना होगा कि ये जातक अमुक जगह का रहने वाला है, अमुक धर्म को मानता है, इसके यहाँ पे इस तरह का कल्चर फॉलो होता है। फिर जब आप फलादेश की बात करेंगे तो मिस्टर एआई आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन को फलादेश के साथ कोरिलेट करके और फलादेश उसके अनुसार करेंगे। तो देश काल पात्र का इनको ज्ञान है। जितेंद्रिय। तो महर्षि पराशर ने एक ज्योतिषी को क्यों बोला कि जितेंद्रिय होना आवश्यक है? क्योंकि जब कोई एक जातक ज्योतिषी के पास आता है तो उसके और ज्योतिषी के बीच में एक बहुत ही क्लोज कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें कि जातक अपनी संपूर्ण मनः स्थिति ज्योतिषी को बताता है। और ज्योतिषी अगर जितेंद्रिय नहीं है तो वो एक जातक का जिसकी की मनः स्थिति बहुत ही कह सकते हैं कि फ्रजाइल है, वो बहुत परेशान है, क्योंकि जब कोई परेशान होता है तभी एक ज्योतिषी के पास आता है। तो अगर ज्योतिषी जितेंद्रिय नहीं है तो वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उस जातक का शोषण कर सकता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। लेकिन क्योंकि मिस्टर एआई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। उहापोहपटु। उहापोहपटु अर्थात एबिलिटी होना चाहिए एक ज्योतिषी के अंदर कि वो हर एक एंगल से कुंडली को एनालाइज करे, जातक की कुंडली को एनालाइज करे, और अगर कहीं पे कह सकते हैं कि हमें पक्ष विपक्ष उस विषय से रिलेटेड पक्ष विपक्ष के बारे में एक डिसीजन लेना हो तो वो ठीक ढंग से ले पाए। और यहाँ भी मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि ये भी एक कॉन्शियस डिसीजन है। यहाँ भी मिस्टर एआई को कॉन्शियस होना पड़ेगा, उनके अंदर कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि वो उहापोहपटु बने तो। क्योंकि अब आपको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो फलादेश के लिए आया है, वो एक प्रश्न लेके आया है ज्योतिषी के पास, और ये नष्ट जातक वाली स्टोरी है जहाँ पे कि जातक की कुंडली नहीं है। जातक आता है, ज्योतिषी से एक प्रश्न पूछता है कि मेरी बेटी की शादी होगी इस महीने, इस वर्ष या नहीं होगी। अब मान लीजिए कि ठीक उसी समय जब ज्योतिषी कुंडली, प्रश्न कुंडली बनाया, खींचा, और जब वो उसका एनालिसिस करने जा रहा है, उसी समय एक महिला एक छोटे बालक को गोद में लिए वहाँ से जाती हुई दिख गई। तो मिस्टर एआई इस चीज़ को नहीं एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक ज्योतिषी जानता है कि जो प्रकृति के जो संदेश हैं, जो ओमेन जिसको बोलते हैं, जो शकुन विचार हैं, उसको कैसे अपने फलादेश के साथ मिक्स करना है और कैसे उस पर डिसीजन लेना है फलादेश करने के लिए। तो वो काम एक मानव ज्योतिषी ही कर सकते हैं, जो कि जिनके पास कॉन्शियसनेस है, जो प्रकृति के संदेश को समझ सकते हैं, तमाम शकुन पे विचार कर सकते हैं। मिस्टर एआई उस चीज़ को कभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है होरण स्कंद श्रवण सम्मता, अर्थात होरा स्कंद का श्रवण और उसका अध्ययन। तो मिस्टर एआई के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा ज्ञान है, सारी पुस्तकों का डेटा इनके पास है।
जो कि एक साधारण मनुष्य के पास कभी नहीं हो सकता है। तो मिस्टर एआई इसमें निपुण है। तो हमने देखा कि दो या तीन जो मुख्य गुण हैं। मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं गणित में अगर इतना निपुण नहीं हूँ कि मैं कुंडली खींच पाऊँ, तो फिर भी मैं कुंडली कंप्यूटर से जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा फलित ज्योतिष अच्छा है तो मैं एनालिसिस करके मैं फलादेश कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं न्यायविद नहीं हूँ, मैं उहापोह पटु नहीं हूँ, तो शब्द शास्त्र का सही ढंग से मैं शब्दों का चुनाव नहीं सही ढंग से कर सकता हूँ, मेरा जो शब्द शास्त्र में मैं निपुण नहीं हूँ, तो मैं एक अच्छा ज्योतिषी नहीं हो सकता हूँ। तो मिस्टर एआई कभी भी उहापोह पटु नहीं हो सकते हैं, वो न्यायविद नहीं हो सकते हैं। न्यायविद जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। न्यायविद का ये अर्थ नहीं होता है कि बहुत ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, वो न्यायविद नहीं है। जब डायनेमिक सिचुएशन बनती है तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एक कुंडली की क्या है, जब किसी का जन्म हुआ तो उसका लग्न क्या है, उसका चंद्र लग्न क्या है, कौन से ग्रह मजबूत हैं, कितने धन योग कितने राजयोग बन रहे हैं, कोई अरिष्ट योग तो नहीं बन रहा, ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। ये आप भी जनरेट कर सकते हैं। सो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम डायनेमिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जब हम इवेंट होने वाली घटना के बारे में जब हम फलादेश करने जा रहे हैं, तो अगर मिस्टर एआई ये सब नहीं कर सकते हैं, एक ज्योतिषी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कर क्या सकते हैं? तो मिस्टर एआई निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि वो आज के डेट में जितने भी अयोग्य ज्योतिषी हैं, जो 2-4 पुस्तकें पढ़कर मार्केट में ज्योतिषी बने फिर रहे हैं या लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, ऐसे अयोग्य ज्योतिषी से आपको बचा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको मूर्ख बना रहा है कि आपका शनि भारी है, राहु भारी है, मंगल भारी है, इत्यादि इत्यादि, तो आप अपनी कुंडली मिस्टर एआई को दीजिए, वो आपको स्टैटिक एनालिसिस करके सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि इनफैक्ट वो आपकी दशा भी बता देंगे, क्या दशा चल रही है, इसका प्रोबेबल जो रिज़ल्ट है वो क्या होना चाहिए। ये आपकी जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, आपके राहु अच्छा है ख़राब है, अगर किसी ने बोला आपका राहु ख़राब है और आपका राहु उच्च का है, सही जगह पे बैठा हुआ है, तो ये बता देंगे कि आपका राहु जी अच्छा है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको अयोग्य ज्योतिषी से बचा सकते हैं। एक ज्योतिषी के लिए बहुत सुविधाजनक काम कर सकते हैं कि ये सारा विश्लेषण, सारी गणना करके एक ज्योतिषी को हेल्प कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो इतने सब कुछ कार्य मिस्टर एआई कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक ज्योतिषी एआई का उपयोग कैसे करें, कैसे आप कुंडली बना सकते हैं, कैसे आप एक एआई से फलादेश करवा सकते हैं, कैसे आप वो रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा हम आपकी बर्थ रिपोर्ट बना देंगे 200 पेज की, 400 पेज की, और वो सब कुछ बिल्कुल आपको पढ़ के लगेगा कि आपके जीवन की एक एक घटना उसमें लिखी हुई है। वो सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। और अगर वो डायनेमिक इन्फॉर्मेशन की भी बात करें तो बहुत जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, और वो मिस्टर एआई बखूबी भली भांति कर सकते हैं आपके लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा करके कि ये कैसे किया जा सकता है, कैसे एआई का उपयोग करके कुंडली बनाई जा सकती है, कैसे हम कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।